मेगा जीके 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 मेगा जीके। हाँ भाई, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बेहतर होंगे बच्चों, अपना बहुत ध्यान रख रहे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज तीसरा दिन है, 16 तारीख है आज जनवरी की। 14, 15 और 16 तीसरा दिन है हमारा लगातार आपको न्यूज़पेपर भेजने का। हम लोगों ने न्यूज़पेपर भेजने में शुरुआत से ही आपको एक बात बताई थी कि ये न्यूज़पेपर की सीरीज आपके लिए स्पून फीडिंग की सीरीज नहीं होगी बच्चे, क्योंकि हम जानते हैं और हमें पता है कि आपके लिए खुद के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना भी कितना जरूरी है। इसीलिए हम न्यूज़पेपर में सारे आर्टिकल आपको एक्सप्लेन करके नहीं बता सकते, क्योंकि वो टाइम कंस्ट्रेंट है, और दूसरा आपको खुद को आर्टिकल पढ़ने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। आज के न्यूज़पेपर में भी मैं आपको इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू और द डेली गार्जियन में क्या क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है वो पूरा बताऊंगा। उसके अलावा एक या दो टॉपिक जिसके हम लोग जो टॉपिक्स होंगे जिसके हम लोग क्लास में नोट्स पढ़ाते हैं, उसमें से एक या दो टॉपिक के आपको फुल थ्रॉटल नोट्स भी पढ़ाऊंगा यहाँ पे। और आज शाम तक जब हमारी ऐप और हमारा पोर्टल और सब कुछ शुरू हो जाएगा, जो हम लोग शिफ्ट करके बना रहे हैं, फिर आपको इंग्लिश, सीआर, लीगल, क्वांट और जीके सबके क्विजेस भी मिलेंगे बेटा। अच्छे से पढ़ाई करनी है हमको, समझ रहे हैं मेरी बात। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले बच्चे आज द हिंदू से शुरू करते हैं हम लोग। और द हिंदू से हम लोग जब शुरू करते हैं तो सबसे पहले देख लेते हैं द हिंदू के अंदर क्या कहानी है। द हिंदू के अंदर सबसे पहले, नहीं द हिंदू से नहीं, हम इंडियन एक्सप्रेस से शुरू करेंगे क्योंकि उसको मैंने सबसे पहले टिक लगाया है। और उसकी में जो आर्टिकल्स टिक हो गए हैं, फिर वो द हिंदू में हमने काट दिए थे क्योंकि यहाँ पे टिक थे। तो सबसे पहले आज का न्यूज़पेपर में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिएगा। आज का न्यूज़पेपर करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के न्यूज़पेपर के अंदर हर रोज अलग अलग तरीके का होता है। रोज जरूरी नहीं होता कि आप करंट अफेयर्स मिल जाए। किस दिन हो सकता है आपको इंग्लिश के अच्छे आर्टिकल मिले, किस दिन हो सकता है लीगल से जुड़े आर्टिकल मिले। पर आज के न्यूज़पेपर में 3-4 इंपॉर्टेंट न्यूज ऐसी हैं जिनसे इंपॉर्टेंट नोट्स बन सकते हैं, बनेंगे, और आपके पेपर के अंदर वो आ भी सकते हैं, चाहे वन लाइनर में चाहे वो पैसेज में आए, पर आ सकते हैं। मेरी बात समझ में आई आपको। तो सबसे पहला टॉपिक है इजराइल हमास रीच डील ऑफ सीज फायर एंड रिलीज हॉस्टेजेस। ये पहला टॉपिक इंपॉर्टेंट जो आपके पेपर में आ सकता है और जिसपे हम लोग नोट्स आज पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, ये क्या कहानी है। दूसरा टॉपिक है 3 वॉरशिप ज्वाइन नेवी, पीएम सेज इंडिया की टू ग्लोबल सिक्योरिटी। ये टॉपिक पे पूरे नोट्स बनेंगे। इनके बाद में थर्ड टॉपिक जो है वो है इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर डील इन माइंड, यूएस रिमूव कर्ब ऑन द बार्क एंड 2 अदर्स। ये टॉपिक, तो ये 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बाकी सब कट जाएंगे। आगे चलते हैं इसके बाद में अगर, तो फ्रॉम पेज 1 ही आ रहा है, तो फ्रॉम पेज 1 सबसे पहले वही टॉपिक जो ऊपर वाला आया, 3 वॉरशिप्स, इजराइल हमास वाला टॉपिक एंड देन न्यूक्लियर डील वाला टॉपिक। इसके बाद आगे चलते हैं फिर इस न्यूज़पेपर के अंदर। बाकी सब कुछ कट जाएगा बच्चे, सब कुछ हट जाएगा, किसी भी चीज की इंपॉर्टेंस नहीं है इसके अलावा, क्योंकि वो सब आपके पेपर के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड देन उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक जो आता है इंपॉर्टेंट, वो आता है ये टॉपिक। और ये टॉपिक मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगा। हमेशा अपने सारे बच्चों को एक बात कहता हूँ कि बेटा, जरूरी नहीं होता है कि जब कभी आप लॉ एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका मेन एलएनयू के अंदर नहीं होता है, तो मेन एलएनयू में ना होने का मतलब ये हो जाए कि आपको आगे करियर अच्छा नहीं होगा। आप सामने एग्जाम्पल देख सकते हैं जस्टिस चंद्रन सर का, हु हैज मेनी की वर्डिक्ट्स इन टू हिज क्रेडिट, जॉइंस एससी टुडे। सुप्रीम कोर्ट के जज बन रहे हैं वो आज। और इनके बारे में मैं पढ़ रहा था तो कितनी शानदार बात थी कि उन्होंने शुरुआत में अपना करियर ज्वाइन एज अ बैंक ऑफिसर किया था और बाद में उन्होंने बैंक के साथ साथ वकालत की डिग्री परसू करी। एंड देन उसके बाद में फिर उन्होंने वकालत परसू करते 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 फिर वो उसके बाद केरला हाई कोर्ट के अंदर जज बने। फिर उसके बाद वो बिहार हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस बने और उसके बाद अब वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज बन रहे हैं। अब ये कितनी इंपॉर्टेंट बात क्यों होती है बेटा, कि जब कभी किसी बच्चे का 17, 18, 19 साल की उम्र पे क्लैट नहीं निकल पाता है, तो वो सोचता है मेरा करियर तो गया, अब मेरी लाइफ के अंदर कुछ भी इंपॉर्टेंट करियर हो नहीं सकता और ये सब बेकार है। ऐसा नहीं होता है बेटा, करियर बहुत बड़ी चीज होती है। सस्टेनेबली जिंदगी में बहुत लंबे समय तक काम करना होता है, तब जाके करियर अच्छा बन पाता है। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को एक बात कहता हूँ बेटा, कि लाइफ को अच्छा करने के लिए और लाइफ को खराब करने के लिए दोनों स्टेजेस में तुमको लगातार काम करना पड़ेगा। रोज खराब काम करोगे तो जिंदगी खराब हो जाएगी, रोज अच्छा काम करोगे तो जिंदगी अच्छी होगी। मेरी बात समझ रहे हो ना। तो ये आर्टिकल है समझने वाला, पढ़ने वाला। इससे आपके पेपर में कुछ भी नहीं आएगा, बट ये आपको होप देगा, ये आपको स्माइल देगा, ये आपको कॉन्फिडेंस देगा आपके करियर के लिए। आगे चलते हैं इसके बाद में। ये सारे आर्टिकल्स बिल्कुल कट जाएंगे, किसी काम के नहीं है। ये आर्टिकल क्यों है, स्टार्टअप एंड गो, क्योंकि आज नेशनल स्टार्टअप डे है, इसीलिए आर्टिकल इंपॉर्टेंट भी है। इस पे हम लोग क्विज और नोट्स भी बनाएंगे और आप लोग भी इस आर्टिकल को पढ़िएगा, किस तरीके से इसमें इंडिया एआई मिशन, सेमीकंडक्टर मिशन अलोंगसाइड द एलोकेशन ऑफ 1 लाख करोड़ फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, किस तरीके डिस्पाइट द सक्सेस ऑफ इंडियन स्टार्टअप, द फंड्स ऑफ द फंड स्टार्टअप लॉन्च इन 2016 हैज बीन अ गेम चेंजर विद 11,000 करोड़ कमिटेड थ्रू 115 AIEF सेना कैटलिस्ट
है ना, इन द पूल ऑफ 81,000 करोड़ रुपया। एंड देन इसके अलावा किस तरीके से इसके अंदर प्राइवेट इक्विटी से जुड़ी हुई बातें हो रही हैं, वेंचर कैपिटल क्या होता है। देन इस तरीके से पूरा आर्टिकल है, अमिताभ कांत सर ने इसको लिखा हुआ है। हम जानते हैं अमिताभ कांत सर के बारे में। कांत इज एन इंडियन G20 शेरपा एंड अ फॉर्मर CEO ऑफ नीति आयोग। ठीक है, तो ये अच्छा आर्टिकल है, जरूर पढ़िएगा। उसके अलावा हु लिट द फायर, that is Californian blaze poses question on across the agency whether bodies, environmental planner and firefighting department। तो ये कैलिफोर्निया में इस बार आज इतना बड़ा डेवस्टेशन हुआ है, लॉस एंजलिस में इतने सारे घर जल गए हैं, तो उससे जुड़ा हुआ टॉपिक लगातार इंपॉर्टेंट है। छोटा सा टॉपिक है, हमने डबल टिक नहीं लगाया है, सिंगल टिक है, पर पढ़िएगा जरूर। आगे चलते हैं, इसके बाद में ये सब कट जाएंगे बेटा। देन ये टॉपिक आता है डिजिटल पावर एंड नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेटा पॉलिसी आर वार्निंग, वी नीड मोर कम्युनिटीज टू केयर। बस पढ़िएगा, इससे नोट्स वोट्स का कोई पॉइंट नहीं है। कुछ कुछ चीजें ऐसे लगातार पढ़ती रहनी चाहिए न्यूज़पेपर में बेटा, तो दैट आपकी कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस बनी रहे, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी न्यूज के लिए। नाउ कमिंग नेक्स्ट इज सेलिब्रेशन एंड रिलीफ ऑन द स्ट्रीट। अगेन ये गाजा वाला टॉपिक है, तो इस पे हम लोग नोट्स अभी आपको पढ़ाएंगे, और आप इसके अंदर पूरा डेटा के साथ समझिएगा कि इसके नोट्स कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं। देन इसके बाद साउथ कोरिया ऑफिशियल अरेस्ट प्रेसिडेंट एंड ग्रिल हिम इन प्रॉब ओवर इंसर्शन। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत दिन से चल रहा है टॉपिक, इस साल की शुरुआत से ही साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट को पहले इम्पीचमेंट हुआ था, उसके बाद उन्होंने अरेस्ट के लिए गई थी वहां पुलिस, पर अरेस्ट कर नहीं पाई थी क्योंकि सिक्योरिटी थी। क्या इशू था, हम लोग ने क्लास में पूरा पढ़ाया है, तो आपको पता होना चाहिए ये। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं ऑस्ट्रिच हाउस सब्जेक्ट टू ऑस्कर विनिंग जोन ऑफ इंटरेस्ट टू ओपन फॉर पब्लिक। बस ऐसे ही फॉर आउट ऑफ इंटरेस्ट जरूर पढ़िएगा इसको कि ये क्या है हाउसेस और इसके बारे में क्या कहानी है। देन इसके बाद नेक्स्ट आता है यूएस सैंक्शन ऑन रशियन ऑयल टैंकर टू हिट इंपोर्ट्स, ट्रम्प सेंटेंस की। तो बेसिकली इसके अंदर क्या है कि किस तरीके से, अब हम सबको पता है, हमने उस दिन की 2 या 3 दिन पहले के अखबार में ही पढ़ा था कि अब अगर जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट जब बन जाएंगे, तो उनकी जो पॉलिसीज हैं वो बहुत अलग है प्रेजेंट प्रेसिडेंट से, और क्योंकि उनकी पॉलिसीज प्रेजेंट प्रेसिडेंट से बहुत अलग है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमारी समझने की है। और वो बात क्या है, वो बात ये है कि वो रशिया के ऊपर लगाने वाले सैंक्शंस, वो ईरान के ऊपर लगाने वाले सैंक्शंस बहुत हद तक बढ़ा देंगे, और जब वो सैंक्शंस बढ़ेंगे तो फिर वो ऑयल का एक्सपोर्ट जो रशिया दुनिया में कर रहा है वो रुकेगा, क्योंकि वो बोलेंगे बाकी कंट्रीज से कि आप इनसे ऑयल नहीं खरीद सकते, और उसके बाद फिर रशिया का ऑयल सस्ता भी होगा, बट फिर ऑयल की शॉर्टेज का इंप्लीकेशन भी होगा। तो ये आर्टिकल आप पढ़ेंगे और आपको इससे समझ में आएगा। देन इसके बाद में फिर न्यू यूएस एआई एक्सपोर्ट लॉ एक्सक्लूड्स इंडिया फ्रॉम इट्स क्लोजेस्ट अलाई, व्हाट कुड बी द इंपैक्ट। ये आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है बेटा पढ़ने के लिए। देन इसके बाद मेटा है ना, इंडिया अपोलोजाइज फॉर जुकरबर्ग रिमार्क। क्या है ये कंट्रोवर्सी, इस पे हम लोग कल आपको वीडियो बना के बताएंगे। देन इसके बाद में नेक्स्ट आता है हाउ यूएस कर्ब ऑन रशिया शैडो फ्लीट में इंपैक्ट इंडिया ऑयल इंपोर्ट। ये और ये आर्टिकल बिल्कुल सेम है बेटा, ये वाला और ये, तो इसलिए दोनों आर्टिकल कनेक्ट करके पढ़िएगा। देन इसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा 3 चीयर्स फॉर इंडियन नेवी, ये हो गया। एंड देन इसके बाद आता है हाउ एंड व्हाई आर प्लांट्स ग्रोन इन स्पेस, टेक अवेज फ्रॉम इसरो सक्सेस। अगर हम लोगों की क्लास अभी अच्छी चली तो हम आज हो सकता है आपको ये भी हमारी वीडियो के अंदर पढ़ाएं, ठीक है ना। बस आपको इंतजार करना पड़ेगा, ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। आगे चलते हैं इसके बाद में बेटा नेक्स्ट, फिर ये सब बिल्कुल भी काम का नहीं है, ये सब बिल्कुल भी काम का नहीं है। एंड देन यहाँ पे द हिंदू हमारा डन होता है बच्चे। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़पेपर आता है मेरा, हमेशा अब आने वाले समय पे जब कभी मैं रेगुलर न्यूज़पेपर की क्लासेस लूंगा, मेरा यही पैटर्न रहेगा न्यूज़पेपर का कि पहले आपको बता देना कि कौन कौन सी न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आपको ये बता देना कि उन न्यूज़पेपर में क्या खबर इंपॉर्टेंट है, फिर कुछ आर्टिकल्स आपको पढ़ा देना, फिर आपको क्विज बता देना, एंड देन उसके बाद आपके ऊपर छोड़ना कि आपको उसकी मेहनत करनी है, और आपको बताना कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी और कोई रास्ता नहीं होगा, स्पून फीडिंग की तरफ मत जाना। देन इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़पेपर आता है बेटा, दैट इज द इंडियन एक्सप्रेस हो गया। हाँ, उसके बाद आता है नेक्स्ट द हिंदू। अब हम लोग द हिंदू देख लेते हैं बेटा। द हिंदू के अंदर क्योंकि ये खबर हमने इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ ली और उसमें बहुत अच्छे से दे रखी है, इसलिए यहाँ से पढ़ने की जरूरत नहीं है। एंड देन उसके बाद ये सब कुछ मैंने बिल्कुल काट दिया था क्योंकि कुछ भी खबर काम की नहीं थी। देखिए सब कुछ कटता जा रहा है, सब कुछ कटता जा रहा है, सब कुछ कट जाएगा इस अखबार के अंदर। जब आप मल्टीपल न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसका बिल्कुल भी मतलब ही नहीं होता कि बेटा आपको बहुत सारा पढ़ना पड़ता है। खबर तो सेम ही होती है ना यार, कोई अलग अखबार अलग खबर तो लेके आता नहीं है। तो जब खबर सेम होती है और अलग अखबार अलग खबर लेके आता नहीं है, तो उसका पर्पस क्या होता है कि वो खबर देखना जो कि उस अखबार ने बाई चांस छोड़ दी हो और इसमें इंपॉर्टेंट हो, और इसीलिए आपको हमारी वीडियोस देखना जरूरी है, और इससे आपको समझ में आएगा कि वो खबर कौन सी है जो दूसरे अखबार ने छोड़ दी पर यहाँ इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ देखते हैं द रेड फ्लैग एज चाइनाज एक्सपेंशनिस्ट स्ट्रेटेजी रोल ऑन, ठीक है ना। तो ये आर्टिकल हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं, हम लोग कुछ दिन पहले भी पढ़े थे, कल भी आर्टिकल आया था, हमारे नोट्स के अंदर भी है कि चाइना किस तरीके से कहां कहां पे एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी अपना रहा है। परसों के आर्टिकल में मैंने समझाया भी था कैसे चाइना
ट्रांसग्रेशन की पॉलिसी अपना रहा है। तो उसी तरीके से ये द बॉर्डर डिस्प्यूट, द कैटेस्ट्रॉफिक एग्रेशन, द साउथ एशियन रिस्पॉन्स, द ट्रांसबाउंड्री वाटर इशू, ये आप लोग जरूर पढ़िएगा। इससे आपका बेस क्लियर होगा, नोट्स नहीं बनाने इससे हमको, इससे हमारा बेस क्लियर होगा काफी सारी चीजों को लेके। जो बच्चे बिल्कुल जीके करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं बेटा, उनके लिए आर्टिकल बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि ये उनको काफी सारी चीजें नीचे बेसिक लेवल पे बता देते हैं, तो दैट अगली बार जब वो अखबार या कोई नोट्स पढ़े तो उनको एक मोटा मोटा आइडिया रहे कि वो किस बारे में बात हो रही है, और उनको कनेक्ट हो पाए कि अच्छा ये बारे में तो मैंने कभी पहले पढ़ा हुआ था। आपको मेरी बात समझ में आई? तो एक ही आर्टिकल पूरे अखबार में आता है, इंपॉर्टेंट आया, बाकी सब कुछ कट चुका है इसके अंदर। देन आता है डज द ब्लड मनी हैव अ लीगल स्टैंडिंग। एक तो लीगल के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, पहली बात, और दूसरा करंट अफेयर्स के लिए भी निमिषा प्रिया का केस लगातार जो चल रहा है, हाउथी रेबल्स ने जो ओमान के अंदर इनको पकड़ के रखा हुआ है, वो पूरा का पूरा, यमन के अंदर सॉरी, वो पूरा का पूरा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, और निमिषा प्रिया का केस हमारे नोट्स के अंदर आपको मिलेगा। आगे चलते हैं इसके बाद में बेटा, ये सब बिल्कुल छोड़ देते हैं। ये क्विज द हिंदू के हर रोज इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, जिस दिन मैं इंपॉर्टेंट टिक लगाऊं उस दिन मान लेना कि इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये द हिंदू के क्विज है। दैट इज द नेम ऑफ द लॉन्गेस्ट रेल टनल ऑफ द वर्ल्ड, नेम ऑफ द रेलवे सिस्टम विच हैज वर्ल्ड लॉन्गेस्ट अंडर सी सेगमेंट, ठीक है ना, नेम द अंडर कंस्ट्रक्शन टनल इन इंडिया विच इज स्टेटेड टू बी द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, है ना, वंस कंप्लीटेड, है ना, नेम द 27 किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रक्चर विच इज टेक्निकली अ रिंग एंड रन्स अंडर द फ्रेंच स्विस बॉर्डर, हम जानते हैं द लार्ज हेड्रोन कोलाइडर जिसमें गॉड पार्टिकल मिला था। और इस तरीके से ये क्विज इंपॉर्टेंट है। डेली के न्यूज का एक वर्ड आपको करना ही करना है, आपकी मेहनत है, आप अपने लिए कर रहे हैं, इसको याद रखिएगा। इसके बाद में ये सारे आर्टिकल कट जाते हैं बेटा। देन आता है ये वाला आर्टिकल, ये द हिंदू के अंदर अच्छे से दे रखी है वाली खबर। ये खबर ज्यादा अच्छे से इंडियन एक्सप्रेस में नहीं दे रखी थी, वहां छोटी सी थी, इसलिए हम इससे करेंगे। आफ्टर समन फ्रॉम द पैनल, मेटा अपोलोजाइज फॉर द जुकरबर्ग रिमार्क। क्या कंट्रोवर्सी है, हम आपको इसको कल क्लास में पढ़ाएंगे भी। एंड देन इसके बाद में आगे चलते हैं, तो देन इसके बाद में इस अखबार के अंदर और कोई भी खबर काम की नहीं है। यहां से ये अखबार एंड होता है, बिल्कुल एंड होता है, ठीक है। तो छोटे में और जल्दी हम समझ गए कौन कौन सी खबर काम की है। एंड इसके बाद द थर्ड न्यूज़पेपर ऑफ टुडेज इज बेसिकली द डेली गार्जियन। द डेली गार्जियन में आपसे फिर से कहूंगा बेटा, जो लोग इस अखबार को दरकिनार कर रहे हैं, आप गलती कर रहे हैं। ये बहुत शानदार अखबार है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर ऐसी आती हैं जो आपके लिए बहुत काम की हो सकती हैं। अगर हम इसको शुरुआत से देखते हैं तो हमने सारा कुछ काट दिया है, क्योंकि हमने द इंडियन एक्सप्रेस से शुरू करा था, और हम डेली द इंडियन एक्सप्रेस से ही शुरू करेंगे। तो वहां जो जो चीजें हो गई वो यहाँ काटने के बाद जब हम आगे आते हैं, तो यहाँ पे आगे आने के बाद केवल और केवल दो आर्टिकल बच्चे। एक आर्टिकल, द यूनिटी इन डाइवर्सिटी मस्ट बी कंटिन्यूड टू ब्लूम इन भारत। यूनिटी इन डाइवर्सिटी मस्ट बी कंटिन्यूड टू ब्लूम इन भारत। ये इंग्लिश और सीआर के लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आपके जीके के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लीगल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इंग्लिश सीआर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर कीजिएगा। एंड देन उसके बाद में वर्किंग क्लास, है ना, बियरिंग बर्डन ऑफ रेवडी एट टॉप एंड बॉटम, ये मैंने हटा दिया था। देन इसके बाद ये आर्टिकल है बेटा, जो यूपीएससी से लेके क्लैट से लेके स्लेट से लेके हर एग्जाम के बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, अलग अलग स्तर पे। इतना शानदार सिस्टम है, द पीजीई एक्सप्लेनर के नाम से आ रहा है। कल भी हमने इसका एक आर्टिकल आपको पढ़ाया था, दैट इज द डॉलर वर्सेस रूपी वाला। और वैसे ही एक आर्टिकल है, द इंपेरेटिव फॉर क्लियर अकाउंटेबिलिटी इन द एआई सिस्टम। इसके नोट्स भी आपको हमारे नोट्स के अंदर मिलेंगे। मैं यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा, यहाँ मैं आपको आज हमास गाजा वाला पूरा इशू पढ़ाऊंगा, तो इसके नोट्स मिलेंगे, और आपको ये आर्टिकल बिल्कुल पढ़ना चाहिए बेटा। इससे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। बहुत शानदार आर्टिकल लिखा है ना। और इसके बाद नेक्स्ट हम लोग लीगली स्पीकिंग पे आते हैं बेटा। जो लीगली स्पीकिंग के अंदर पहला आर्टिकल है आज, द सुप्रीम कोर्ट इशू नोटिस ऑन प्ली टू इंक्लूड राजस्थानी लैंग्वेज एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन राजस्थानी इंक्लूड स्कूल्स। अभी रोक देते हैं, इस आर्टिकल को नहीं पढ़ते हैं। ये आर्टिकल है जिसपे आपका लीगल का पैसेज भी बन सकता है और बनना चाहिए। दैट इज सेक्शन 113B ऑफ एविडेंस एक्ट एप्लीकेशन। सुप्रीम कोर्ट सेज डाउरी डेथ कैन नॉट बी प्रिज्यूम्ड विदाउट क्लियर एविडेंस ऑफ इंसिडेंट हरासमेंट। तो ये काम का है। एंड देन इसके बाद में नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट एक्सप्रेस, ये भैया हमारा सबका आप सबसे जुड़ा हुआ आर्टिकल आ गया। सुप्रीम कोर्ट एक्सप्रेस इंक्लिनेशन टू ट्रांसफर पिटीशन अगेंस्ट क्लैट 2025 टू पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। तो वो कह रहे हैं जितनी भी पिटीशन है उन सबको उस हाई कोर्ट में भेज दो। जरूर पढ़ लेना इस आर्टिकल को, तुम्हारे काम का रहेगा। आगे चलते हैं इसके बाद बेटा, ये वाला आर्टिकल, सुप्रीम कोर्ट इशू डायरेक्शन टू एंश्योर टॉयलेट फैसिलिटी। बताओ बताओ कितनी कितनी मतलब अच्छी बात भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया, उसमें कोई बुरी बात नहीं, पर सोचने की बात है 75 साल हो चुके हैं आजादी को, और सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण के अंदर, मेन सुप्रीम कोर्ट प्रेमिसेस के अंदर भी बेसिकली क्या वुमेन, डिसेबल्ड एंड ट्रांस, है ना, जेंडर पर्सन के लिए बेसिकली क्या नहीं है कोर्ट के प्रेमिसेस के अंदर, वो नहीं है क्या टॉयलेट फैसिलिटी, और बाकी कोर्ट्स में और होनी चाहिए, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको जजमेंट दिया है। एंड देन इसके बाद ये सब हमने काट दिया है, ये सब हमने काट दिया है पूरा, इसलिए काट दिया क्योंकि हमने बाकी जगह पे इसको कवर भी कर लिया था। एंड देन इसके बाद ये पूरा कटने के बाद ये न्यूज़पेपर का आर्टिकल खत्म, ठीक है। छोटी सी बात थी बस ये, दैट इज स्मृति मंदाना मेड हिस्ट्री ऑन वेडनेसडे स्मैशिंग द fastest ODI century by an Indian woman batter, became the first ever Asian to smash 10 ODI centuries, ठीक है।
तो अभी कितने 80 बॉलों में 135 रन मार दिए इनने, 14 चौके मार दिए एंड 7 छक्के मार दिए, धुआंधार बिल्कुल, है ना। जरूरी नहीं होता है क्रिकेट के अंदर हम हमेशा मेल क्रिकेट या मेन स्ट्रीम क्रिकेट ही देखें, हमको देखना चाहिए बाकी लोग भी कितना अच्छा खेल रहे हैं हमारे देश में। तो ये एंड दूसरा आर्टिकल, इंडिया नंबर 1 फीमेल चेस प्लेयर रिटर्न टू नॉर्वे चेस वुमेन 2025, बस इतने से आर्टिकल काम के हैं एंड देन डन। तो यहां तक हमको समझ में आ गई सारी बात। हम लोग अब आगे 2 टॉपिक पढ़ने वाले हैं बेटा। कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम लोग? द इंडियन स्पेस ग्रोन लोबिया सीड्स, एंड देन इसके बाद में इजराइल हमास सीज फायर हम लोग पढ़ेंगे अभी। बट उससे पहले हम लोग आपको बता देते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारा ओलिट का बैच बिल्कुल फ्री चल रहा है, और ये बैच फ्री का मतलब बिल्कुल भी नहीं है इसमें छोटी सी भी वैल्यू कम है। आप किसी भी कोचिंग में 10, 15, 20 हजार रुपए देके जो बैच पढ़ते, वो सब कुछ हम इसमें दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? बस इस वजह से क्योंकि हमारा वैल्यू सिस्टम हमसे कहता है कि वो बच्चा जिसने क्लैट के लिए पैसे दे दिए हैं उससे ओलिट के लिए पैसे ना लिए जाए। पता नहीं क्यों कहता है हमारा वैल्यू सिस्टम हमसे, ये हमको ये भी नहीं पता क्यों हम ना इकोनॉमिकली नुकसान करते हैं। बट हाँ, ये है बैच। डेली लाइव क्लासेस हो रही है, एमएससीटी, सीयूईटी, जेएमआई, लॉ एंट्रेंस एग्जाम, सबके लिए, सारे एग्जाम्स के लिए कंटेंट मिल रहा है, क्विज मिल रहे हैं, नोट्स मिल रहे हैं, कंप्लीट जीके क्विज मिल रहा है, जीके के बाकी नोट्स मिल रहे हैं, और मेंटरशिप मिल रही है वो बच्चों से जो ये सारे पेपर निकाल चुके हैं। मेरी बात समझ रहे हो? अगर इस बैच में एडमिशन लेना है तो इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? इसके अलावा जो हमारे बैचेस चल रहे हैं बेटा, हमारा एक बैच है कैटलिस्ट बैच। इस बैच का नाम ही हमने कैटलिस्ट इसीलिए रखा था क्योंकि हम ये बताना चाहते थे बच्चों को कि तुम किसी कोचिंग से पढ़ रहे हो, घर से पढ़ रहे हो, कहीं से पढ़ रहे हो, अगर तुमको ये चाहिए कि तुम्हें वो कंटेंट मिले जो तुम्हारे पेपर में आएगा, अगर तुम्हें चाहिए कि तुमको वो एज मिले, कि वो कंटेंट की क्वालिटी मिले जिससे तुम्हारा सिलेक्शन केवल सिलेक्शन नहीं होगा, अच्छी रैंक से होगा, तो ये बैच तुम्हारे लिए है। इस बैच के अंदर हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस तुमको नहीं मिलती हैं, केवल माइंडसेट की और स्ट्रेटेजी की रिकॉर्डेड क्लास मिलती है। लाइव क्लासेस इस बैच में नहीं होती हैं, बट इस बैच में कंटेंट सारा मिलता है। मैंने इससे सारा कंटेंट मिलता है मतलब जीके और करंट अफेयर्स के सारे नोट्स जो मेगा जीके पढ़ाता है, लीगल करंट अफेयर्स के सारे नोट्स, वीकली आर्टिकल्स ऑफ फिलोसफी, इकोनॉमिक्स एंड अदर थिंग्स, सो दैट तुम्हारी कॉम्प्रिहेंशन अच्छी हो पाए। इसके साथ साथ वीकली न्यूज़पेपर आर्टिकल कंपाइलेशन मिलता है, अब तो ये डेली मिलना शुरू हो गया है, सो दैट तुम डेली इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स अलग अलग जगह की एक जगह से पढ़ पाओ और तुमको कुछ भी और खरीदना ना पड़े। देन इसके बाद में लीगल आर्टिकल्स का कंपाइलेशन मिलता है, ई बुक मिलती है फॉर कॉम्प्रिहेंशन, है ना, अपनी सुधारने के लिए। वीकली प्रैक्टिस क्वेश्चन, और अब डेली में भी मिलना शुरू हो जाएंगे आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन। डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे आपको सीआर, इंग्लिश, लीगल, क्वांट और जीके के, और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन ही वर्थ है बेटा ये प्राइस के जो हम आपसे ले रहे हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको बाकी लोगों से बहुत आगे रखेंगे और कुछ भी आगे नहीं रखेगा। दिस इज अ स्किल बेस्ड पेपर। एंड देन उसके बाद में मंथली जीके मैगजीन मिलेगी आपको इस बैच के अंदर, और करीबन मैं बताऊं क्वेश्चंस की बात करें तो मैं गिनती में नहीं बता रहा हूं, बट 6-8 हजार क्वेश्चन तो हम साल के एंड तक 10,000 क्वेश्चन से ऊपर कर लेंगे, सारे सब्जेक्ट के मिला के तुम्हारी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो? तो ये है हमारा कैटलिस्ट बैच। इसके बाद नेक्स्ट बैच आता है बेटा हमारा एवेंजर बैच, और एवेंजर बैच के अंदर क्या कहानी है? तो एवेंजर बैच में हर वो चीज जो हमारे कैटलिस्ट बैच में होती है वो सब कुछ आपको मिलेगा मैगजीन तक, उसके साथ साथ ये सारी चीजें एक्स्ट्रा मिलेंगी। और वो चीजें क्या है बेटा? सबसे पहली बात, आपको डेली की मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को मेरी लाइव करंट अफेयर्स क्लास होती है। ये जो सारे नोट्स मैंने बोले, ये सब कुछ हम लाइव करंट अफेयर्स क्लास में पढ़ाते हैं। हर बच्चे को अपने डाउट पूछने का मौका मिलता है, वो होगी करंट अफेयर्स और लीगल करंट अफेयर्स की क्लास। लाइव माइंडसेट एंड स्ट्रेटजी क्लास होगी। एक्सक्लूसिव ग्रुप जो है हमारा, पुराने साल के स्टूडेंट सेलेक्टेड है उन सबका, और यहाँ के जो बच्चे होंगे ऑल इंडिया में जो हमारे साथ पढ़ते हैं, उस ग्रुप की एक्सेस मिलेगा आपको। आपको मेंटरशिप मिलेगी टॉप एनएलयूज के बच्चों से और मेरे साथ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए बेटा। ये वो चीज है जिससे पेपर निकलता है, क्योंकि आप कनेक्टेड महसूस कर पाते हो, आप अपनी बातें बता पाते हो सामने वाले को, और फिर सॉल्यूशन मिलता है। आप लोगों को कस्टम मेड सॉल्यूशन मिलता है, आपको वन साइज फिट ऑल सॉल्यूशन नहीं मिलता है। लाइव क्विजेस, कम्युनिटी मॉक सपोर्ट एंड 27/4/7 लाइब्रेरी सपोर्ट इसमें रहता है। इसकी फीस 2,000 रुपीज पर मंथ या फिर 18,000 रुपीज पर ईयर होती है बेटा, एक्सक्लूडिंग जीएसटी फीस है, मैं दोबारा से बताता हूं। एंड देन हमारा थर्ड बैच है, दैट इज शौर्य एलीट बैच। हमारे शौर्य एलीट बैच के अंदर आपको जो कुछ एवेंजर में मिल रहा है, आपको जो कुछ शौर्य वो कैटलिस्ट में मिल रहा है, वो सब कुछ मिलता है। और उस सब के बाद फिर आपको साथ में क्या मिलता है? आपको 1-to-1 मेंटरशिप मिलती है। सारे के सारे जो हमारे मेंटर्स हैं उनका नंबर और मेरा नंबर मिलता है, कभी भी कोई समस्या हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। दूसरा, आपको कम्युनिटी मॉक सपोर्ट मिलता है। आपको हफ्ते में 6 दिन इंटू 2 12 क्लासेस अ वीक मिलती हैं, 2-2 घंटे की 2 क्लासेस, 4 घंटे हर रोज की क्लासेस, सो दैट आपकी इंग्लिश, क्वांट, सीआर, लीगल, जीके सारे सब्जेक्ट्स हम कवर कराएं। आपको इस बैच में एडमिशन लेने के बाद किसी भी कोचिंग में, किसी भी बैच में एडमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपका क्लैट, आपका एलिट, आपका ओलिट
सारी तैयारी हम इसके अंदर आपकी कराते हैं। डेली क्लासेस होती हैं, है ना, एक्सटेंडेड सपोर्ट इसके अंदर होगा बट वो दूसरे तरीके से है। एंड देन इसमें आपको एलीट ग्रुप का एक्सेस मिलेगा और 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी। ये है हमारे तीनों बैच। और अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बेटा। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आज का, दैट इज इजराइल हमास सीज फायर डील। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं पहले ही बता दूं ये टॉपिक पढ़ाने से पहले कि इस टॉपिक के अंदर जब मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं उसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि मैं तुमको पूरा इजराइल और हमास या पैलेस्टीन वाली हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, क्योंकि वो एक अलग टॉपिक होता है। हम इस डील के बारे में पूरा पढ़ेंगे और पहले कब कब सीज फायर हुई है वो सब पढ़ेंगे। तो देखना शुरू कर देते हैं बच्चे। सबसे पहले डेट अनाउंसमेंट क्या है, 15 जनवरी 2025 को ये डील हुई है। देन इसके बाद में की मीडिएटर्स, याद करने वाला पॉइंट, यूनाइटेड स्टेट्स, कतर और इजिप्ट, ये की मीडिएटर हैं जिनने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। देन इसके बाद में इंडियाज रिस्पॉन्स, वेलकम द सीज फायर। हम हमेशा कहते हैं, मोदी जी ने बिल्कुल साफ कहा, वी आर नॉट ओनली अगेंस्ट वॉर, वी आर अ प्रो पीस कंट्री। हम प्रो पीस है, हम शांति की तरफ झुके हुए देश हैं, ठीक है ना। स्ट्रेस्ड ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू गाजा एंड देन कॉल्ड फॉर द रिटर्न ऑफ डिप्लोमेसी एंड डायलॉग। बिल्कुल ठीक। आगे चलते हैं। इसके बाद में बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट देखें बेटा हम, तो बेसिकली कहां से शुरू होता है, शुरू हुई थी लड़ाई 7 अक्टूबर 2023 में। याद रखेंगे इस तारीख को, 7 अक्टूबर 2023 को यह लड़ाई शुरू हुई थी, व्हेन हमास लॉन्च्ड अ सरप्राइज क्रॉस बॉर्डर अटैक ऑन इजराइल। हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट है ये करंट अफेयर्स और जीके के पॉइंट से स्टैटिक क्वेश्चन बन चुका है अब तो ये, क्योंकि पास्ट का भी हो चुका है। कैजुअलिटीज देखें तो इसराइल में तकरीबन 1200 लोग मरे, 250 लोग हॉस्टेजेस गए थे, और पैलेस्टाइन में तकरीबन 46,000 कैजुअलिटीज हुई। मैं फिर से वही बात कहता हूं, बहुत अच्छी बात है कि एड जा रही है, बहुत अच्छी बात है कि अब वहां पे रीबिल्डिंग होगी, सब कुछ होगा। बट अगर दुनिया शांति से चल रही होती बेटा तो ये रीबिल्डिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती, चीजों को सुलझाया जा सकता था। मैं हमेशा एक बात कहता हूं और हमेशा एक बिलीव करता हूं, मैंने एक इंस्टाग्राम चैनल भी बनाया था इससे जुड़ा हुआ। हाँ, मैं उसमें बहुत अच्छा काम अब तक नहीं कर पाया, पर हम सबको मिलकर उसमें काम करना चाहिए। और वो पॉइंट था दैट अगर दुनिया में एक गांधी थे तो इतनी शांति हो सकती थी, अगर दुनिया में 1 मिलियन गांधी होंगे, 10 लाख गांधी होंगे तो कितनी शांति होगी। अगर दुनिया में इतने सारे लोग उस फिलॉसफी को मान के, उसको समझ के प्रो पीस के लिए काम करेंगे, केवल हिंसा से दूर नहीं रहेंगे पर अहिंसा के लिए काम करेंगे, तो दुनिया कितनी अच्छी हो सकती है बेटा। सोचिएगा इस बात पे, केवल हिंसा से दूर नहीं रहना है, अहिंसा के लिए काम करना है। यही है हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री की सोच, यही थी हमारे पुराने लीडर्स की सोच, और यही होनी चाहिए हमारी सोच। आप समझ रहे ना। तो ये रही इंपॉर्टेंट बात। आगे चलते हैं इसके बाद में सिग्निफिकेंस। दिस वाज द लॉन्गेस्ट एंड द डेडलीस्ट, दिस वाज द लॉन्गेस्ट and the deadliest conflict between Israel and Hamas. Previous ceasefire failed due to distrust and continued military operation. हमको पता है UN, EU, वर्ल्ड लीडर सब लोग कह रहे थे कि भैया सीजफायर होना चाहिए। हाँ, सब कह ही रहे थे सीजफायर होना चाहिए। इंटरनेशनल रिलेशन में कोई दो कंट्रीज के बीच में एक लिमिट तक ही बोल सकता है, उसके आगे बोल नहीं सकता है। तो इसीलिए जितना सब कह सकते थे उतना कहा था। आगे चलते हैं, सीज फायर एग्रीमेंट की बात करें, पेपर में जो इंपॉर्टेंट आ सकता है, इट इज अ 3 फेज एग्रीमेंट। याद रखिएगा 3 फेज में एग्रीमेंट होगा। कैसे होगा, सीज फायर इज स्ट्रक्चर्ड इन अ ग्रेजुअल फेज अप्रोच टू एंश्योर स्टेबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म पीस। तो पहला फेज चलेगा 6 हफ्ते तक। पहला फेज चलेगा कितना, 6 हफ्ते के लिए। और पहले फेज में क्या होगा, फुल एंड कंप्लीट सीज फायर अक्रॉस गाजा। सीज फायर मतलब कोई किसी को मारेगा नहीं, कोई हथियार नहीं चलेंगे, कोई बम नहीं चलेगा, कोई तमंचा नहीं चलेगा, कोई पिस्टल नहीं चलेगी। आगे चलते हैं, इजरायली फोर्सेस विड्रॉ फ्रॉम ऑल पॉपुलेटेड एरियाज इन गाजा। हमास रिलीज 33 हॉस्टेजेस, 33 हॉस्टेजेस इंक्लूडिंग वुमेन, एल्डरली एंड इंडिविजुअल, एंड इजराइल रिलीज हंड्रेड्स ऑफ पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स। ये होगा। इसके साथ साथ फेज 1 में होगा ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ, मैसिव ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ भेजी जाएगी गाजा के अंदर जो इतने दिनों से रुकी हुई थी, एंड देन मेडिकल असिस्टेंस एंड फूड सप्लाई भेजी जाएगी। और सिक्योरिटी गारंटी की बात करें, इफ नेगोशिएशन फॉर फेज 2 टेक लॉन्गर द सीज फायर रिमेन इन पीस। मतलब अगर 6 हफ्ते से भी ज्यादा लग जाते हैं फेज 2 तक बातचीत पहुंचने के बाद, मतलब मोटा मोटा समझोगे तो ऐसे समझो, जब दो लोगों में बहुत लड़ाई होती है तो उसके बाद मीडिएटर क्या बोलता है कि भैया पहले बैठ के बात तो कर लो यार, पहले बैठने के लिए, बातचीत के लिए इतना तो मानो कि बैठ सकते हो। एक बार तुम बैठ जाओगे बातचीत के लिए, उसके बाद आगे की बात बैठ के करेंगे। तो ये वो पहला राउंड है जिसमें वो कह रहे हैं कि भैया शांति से हथियार रोक के बात तो करो, एक बार बात शुरू करो, उसके बाद आगे देखते हैं। तो बात शुरू होने के बाद फेज 2 आता है, एंड फेज 2 होता है फाइनलाइजेशन ऑफ हॉस्टेज स्वैप। अब फाइनलाइजेशन ऑफ हॉस्टेज स्वैप में क्या होगा बेटा, हमास रिलीज रिमेनिंग इजरायली हॉस्टेज इंक्लूडिंग मिलिट्री पर्सन, सबको छोड़ेगा। इजराइल विड्रॉ ऑल द फोर्सेस फ्रॉम गाजा कंप्लीटली।
ठीक है। द सीज फायर बिकम फॉर्मल एंड परमानेंट। अब यहाँ पे आप लोग बिल्कुल नई करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, आपको नहीं पता है हमास क्या होता है, आपको नहीं पता है हिजबुल्लाह क्या होता है, आपको नहीं पता आईआरजीसी क्या होता है, आपको नहीं पता कुड्स फोर्स क्या होता है, आपको नहीं पता कि इजराइल का ईरान का जो युद्ध हुआ था या ईरानियन रिवॉल्यूशन जो हुआ था 1979 में, उस इतिहास से यहां तक की बात कैसे जुड़ी हुई है, कैसे हिजबुल्लाह लेबनान के अंदर अपना रोल प्ले कर रहा है, क्या था पेजर अटैक। बस मैं आपको एक झलक बता रहा हूं कि ये सारी चीजें जो इससे जुड़ी हुई हैं, बट ये सारी चीजें आपको क्लास के अंदर पढ़ाई जाती हैं, या तो अगर आप कभी भी कहीं से नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको खुद से पढ़नी पड़ेगी बेटा, इतना तो करना पड़ेगा। आगे चलते हैं, इसके बाद में थर्ड फेज की बात करते हैं, दैट इज पोस्ट वार रिकंसिलिएशन, रिटर्न ऑफ द रिमेन ऑफ द डिसीज हॉस्टेज। पहली बात, फुल स्केल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ गाजा विद इंटरनेशनल फाइनेंशियल एड एंड डिस्कस ऑन लॉन्ग टर्म पीस टॉक बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टीन। ये पोस्ट वार रिकंसिलिएशन है। तो फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 1 में सीज फायर, फेज 2 में कंप्लीट फौज हटाओ और टोटल लोगों को लौटाओ, और फेज 3 के अंदर है बेटा पोस्ट वॉर रिकंसिलिएशन। ये हो गया फाइनलाइजेशन ऑफ हॉस्टेज स्वैप की बात करें, हमास रिलीज रिमेनिंग इजरायली हॉस्टेज इंक्लूडिंग मिलिट्री पर्सनल, सॉरी आगे चलते हैं। रिएक्शन ऑफ द ग्लोबल लीडर अगर हम बात करें, जियो बाइडेन ने क्या बोला है, डिक्लेयर्ड दैट द नेगोशिएशन टुक मंथ्स and the deal was a result of international diplomatic pressure, stated that the Palestinian people have gone through hell and too many innocent people have died। तुम क्या कर रहे थे जब ये हो रहा था? तो कर क्या रहे थे? वो एक शेर है ना कि हजार गम बरसे यार तुम अब आए, गमों ने मार दिया गम गुजार अब आए। क्या बोला मैंने कि हजार गम बरसे यार तुम अब आए, गमों ने मार दिया गम गुजार अब आए, और ये वक्त इस कदर रोने का नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं मेरे शोगवार अब आए। समझ रहे हो ना? तो बस सवाल यही है कि सब कुछ गुजर गया, अब आप आ रहे हो तो चलो ठीक है, अब आ रहे हो तो अब आपके साथ मिलकर रो लेते हैं कि भैया हमारा बहुत दर्द और दुख हो चुका है, ये शांति बहुत पहले हो सकती थी, अगर सही लोग सही ताकत वाले चाहते तो ये शांति बहुत पहले हो सकती थी। आगे चलते हैं, इसके बाद में कतर रोल की बात करें तो कतर का इंपॉर्टेंट रोल क्या था, दैट इज प्राइम मिनिस्टर शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल तहानी announced the ceasefire in Doha. Qatar, Egypt and US facilitated the back channel discussion. Israeli political tension की बात करें तो हार्डलाइनर्स इजरायली का मतलब क्या होता है बेटा? वो लोग जो इजराइल में एक्सट्रीम राइट सोच के होते हैं। अब आप में से जिसको एक्सट्रीम राइट और एक्सट्रीम लेफ्ट और सेंटरिस्ट सोच नहीं पता है, आपको थोड़ा और सीखना पड़ेगा, बट जो एक्सट्रीम राइट सोच के इजरायली हैं वो लोग कह रहे हैं कि ये डील नहीं होनी चाहिए और हमास के लोगों को इतना कुछ नहीं मिलना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू फेस्ड डोमेस्टिक अपोजिशन फॉर एग्रीइंग टू द सीज फायर। आगे चलते बेटा, इसके बाद में है ना चैलेंजेस एंड कंसर्न की बात करें, सबसे पहला इजरायली एयर स्ट्राइक अभी भी कंटिन्यू है जब तक सीज फायर साइन नहीं हुआ था। अपोजिशन फॉर इजरायली हार्डलाइनर्स, मैंने बोला इजरायली हार्डलाइनर पॉलिटिशियन दैट इज इतमार बेन गविर एंड बेजेलिल स्मोत्रिच अपोज द डील, क्योंकि वो हार्डलाइनर्स हैं, हार्डलाइनर मतलब वो एक्सट्रीम राइट के हैं। एंड देन उसके बाद में हमास सेंटेंस, हमास डिमांडेड टोटल इजरायली विड्रॉल एंड टू एंड द मिलिट्री ऑपरेशन, सीज फायर रिमेन फ्रिजाइल डिपेंडिंग ऑन द फ्यूचर इवेंट। हम जानते हैं इससे पहले भी सीज फायर हुई थी, पर एक तरफ से या दूसरी तरफ से रॉकेट और बम गिरा दिए गए और सीज फायर खत्म हो गई। तो हम भगवान से सब लोग ये वीडियो देखते हुए एक बार दुआ करेंगे, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि सीज फायर हो। अपने घर में नहीं फट रहा है तो क्या हुआ, किसी के घर में तो बम फट रहा है बेटा, मेरी बात समझिएगा। और ऐसा नहीं होता है कि हम लोग बैठे बैठे सोचें कि नहीं यार दुनिया में कहीं ना कहीं तो ऐसी चीजें चलेंगी ही, हर जगह थोड़ी शांति रहेगी। ऐसा नहीं होता है, हर जगह शांति हो सकती है, हर जगह शांति भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि कहीं ना कहीं युद्ध चले, ऐसा जरूरी नहीं होता है। आगे चलते हैं, इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट सीज फायर एंड हॉस्टेज डील। अब तक की सबसे लंबी वॉर अगर इजराइल हमास में कोई हुई है तो वो ये वॉर है। 15 महीने ये वॉर चली है। इससे पहले जो वॉर चली थी 2014 वाली गाजा की, वो 50 दिन चली थी, ये 15 महीने चली है। लार्जेस्ट हॉस्टेज प्रिजनर स्वैप है हिस्ट्री में। 2011 में इजरायली फ्रीड 1027 मतलब 1027 पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स इन एक्सचेंज ऑफ वन सोल्जर, है ना, कौन सोल्जर था, दैट इज गलीद शेलिट। तो एक इजरायली सोल्जर पकड़ लिया था हमास के लोगों ने, इजराइल ने 1000 लोग पैलेस्टीनियन पकड़ लिए थे और फिर एक्सचेंज हुआ था। और उसके बाद अब तो कितने सारे लोग एक्सचेंज हो रहे हैं। प्रीवियस फेल्ड सीज फायर, 2023 में सीज फायर का अटेम्प्ट हुआ था, 4 दिन चला था, बट उसके बाद में फिर मल्टीपल अटेम्प्ट भी करे गए पर सारे कोलैप्स हो गए ड्यू टू ट्रस्ट। और उस टाइम पे हमास ने रॉकेट दाग दिए थे 2023 में, इसीलिए सीज फायर रुक गया था। हमास इजरायली प्रिजनर्स पॉलिसी की बात करें, हमास रेगुलरली अरेस्ट प्रिजनर्स मिलिटेंट, सीधी बात है, और सॉरी इजराइल रेगुलरली अरेस्ट प्रिजनर्स एंड मिलिटेंट्स ऑफ हमास, एंड हमास क्या करता है, इजरायलीज को किडनैप कर लेता है या इजरायली सोल्जर्स को किडनैप कर लेता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं फ्यूचर इम्प्लीकेशन, ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ इन गाजा, बिल्कुल सही बात है। रीबिल्डिंग द गाजा इन फेज 3,
रीजनल पॉलिटिकल शिफ्ट, हिजबुल्लाह इन्फ्लुएंस धीरे धीरे कम होगा, सीधी बात है। न्यू लेबनीज प्रेसिडेंट जो आया है वो भी स्टेबिलिटी लेके आएंगे और इससे पूरे बाकी एरियाज में भी स्टेबिलिटी आएगी, जो कि आनी चाहिए यार, आनी चाहिए, है ना। इम्पैक्ट ऑन यूएस पॉलिसीज, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन नेगोशिएटेड द डील बट इम्प्लीमेंटेशन फॉल्स ऑन ट्रम्प्स टीम, ठीक है ना। बिल्कुल सही बात है कि किस तरीके से ट्रम्प की टीम इसको इम्प्लीमेंट करा पाएगी, और हम जानते हैं ट्रम्प ने पहले भी कोशिश करी थी, तो शायद ट्रम्प इसको इम्प्लीमेंट अच्छे से करा पाए, क्योंकि वो ट्रम्प की एक बात थोड़ी सी अच्छी जो है वो ये है कि वो चाहे लोग कितना भी कहें कि वो एक्सट्रीम कुछ भी कर सकता है, पर जो कर रहा होता है वो बहुत क्लियर कर रहा होता है। तो जो भी हो रहा होता है वो बहुत क्लियर हो रहा होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है ना। फ्यूचर यूएस मिडिल ईस्ट पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। अगर पुराने सीज फायर्स की बात करें बेटा, तो जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, 2012 में 8 दिन का, 2014 में 50 दिन का, 2021 में 11 दिन का, 2023 में 4 दिन का, और 2025 में अभी चल रहा है ऑन गोइंग सीज फायर, इसकी बात हो रही है। तो ये टॉपिक यहां तक इंपॉर्टेंट होता है। इस टॉपिक से कनेक्टेड पूरा इजराइल पैलेस्टाइन इशू है, बट वो हम पूरा यहां नहीं पढ़ सकते ना, मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा पूरा। बट हाँ, अगर आप हमारी क्लास में होंगे तो आप पूरा पढ़ेंगे, और नहीं तो आप जहां कहीं से पढ़ रहे हैं प्लीज पूरा पढ़िएगा उस टॉपिक को। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं, और दूसरा टॉपिक हमारा होता है जो हम लोगों ने नोट्स बनाए हैं, वो होता है दैट इज इसरो स्पेस ग्रोन लोबिया सीड्स एक्सपेरिमेंट। तो इसरो ने अभी स्पेस में लोबिया सीड्स से वो उगाई है, फसल क्या बोलेंगे, पेड़ उगाए हैं। तो उससे जुड़ी हुई पूरी बातें हैं इस टॉपिक के अंदर, क्या क्या तरीके होते हैं, क्या टेक्निक यूज होती है, क्या इसरो की मेथोडोलॉजी है, क्या आइडियल स्पेस प्लांट जो है जो यूज करे गए हैं अब तक स्पेस के अंदर, क्या ग्लोबल माइलस्टोन है इसके अंदर जो अब तक हो चुके हैं, अलग अलग इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट स्पेस फार्मिंग, बेनिफिट ऑफ स्पेस फार्मिंग, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है इसके अंदर, और शुरुआती तौर पे इसके साथ साथ चैलेंजेस क्या है इसके अंदर, और क्या है वो क्यों उगाए जाते हैं प्लांट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये आर्टिकल पर मैं यहाँ अभी हमारे समय के हिसाब से नहीं पढ़ा पाऊंगा, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और इस आर्टिकल से आपको क्या सीखने को मिलेगा, इस आर्टिकल से आपको ये सीखने को मिलेगा कि अगर आपके क्लैट में पूरा पैसेज आता भी है, और अगर वो पैसेज से भी क्वेश्चन आते हैं, देखो लास्ट 2 ईयर से ही पैसेज से क्वेश्चन आया, मेरी बात समझना, अगर पैसेज से भी क्वेश्चन आते हैं तो भी तुमको उस पैसेज का अगर पहले से आइडिया, तुम बहुत जल्दी कर लोगे, मेरी बात समझो यार। और अगर पैसेज से क्वेश्चन नहीं आते हैं, लास्ट 2 ईयर का एक्सेप्शन छोड़ के जो पैटर्न था, अगर उस पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं तो तुमको करंट अफेयर्स आनी चाहिए मेरी जान, वरना कैसे काम चलेगा। मेरा पॉइंट समझ रहे हो ना। अगर ये वीडियोस अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ, बाकी लोगों के साथ शेयर करो, क्योंकि अच्छी चीजों का शेयर होना जरूरी है। अपना ध्यान रखो, बहुत खुश रहो, बहुत अच्छे से रहो। नमस्कार, जय हिंद।